देवियों सज्जनों नमस्कार। इनफाइनाइट स्प्लेंडर की यूट्यूब की एक और उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकिता और आज आप देख सकते हैं कि मैं फिर से हूं अपने बेडरूम में। यू कैन सी माई बेड ओवर हियर एंड आई एम गोइंग टू शो यू माई रूम ट्रांसफॉर्मेशन। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि मैं ये सब कुछ खुद करने वाली हूँ। सो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई कैनोपी बेड। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई दिवाली डेकोरेशन एज वेल। सो मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी कि मैं इसको दिवाली के लिए किस तरीके से रेडी करती हूँ एंड ओवरऑल मेरा बेडरूम किस तरीके से मैं तैयार करती हूँ वैसा जैसा मुझे चाहिए था हमेशा से। सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस जर्नी विद यू गाइज। आई डोंट नो कि ये कैसा टर्न आउट होगा बट आई रियली होप दैट जैसा भी हो आप लोगों को पसंद आए एंड एनी विच वेज आई एम गोइंग टू शो यू। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड नाउ आई विल जस्ट फिक्स द फ्रेम फॉर यू गाइज सो यू ऑल कैन सी मी वेरी वेल while I'm doing this makeover. Okay, so let's begin. So guys, हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं कुछ डेकोरेटिव सामान से. So I have like these two bags and another bag full of the stuff that I'll be needing to do this. So I think first let's start with putting the curtains up on the bed. Okay, so let's begin. So now मैंने जैसा सोचा था वो मैंने करना स्टार्ट किया, which is इस कर्टन के जो लूप्स थे वो एक्चुअली बहुत छोटे आए थे, तो मैंने ना उसको अलग से स्टिच करवा के थोड़े बड़े लूप्स बनवा लिए थे. एंड द वे आई थॉट दैट इट वुड बी ईजीएस्ट टू फिक्स दिस वॉज अपने हाथ में इसको चूड़ी की तरह पहना के और फिर इसको मैं अपने जो ऊपर का जो बार है उसमें इंसर्ट कर रही थी. बट ऑल्सो बिकॉज ये जो वुडन की जो बार्स हैं इसमें ना फिनिशिंग इज़ नॉट एकदम स्मूथ, तो वहाँ पे छोटे छोटे ना लकड़ी के स्लिट्स थे, तो इट वाज गेटिंग स्टक इन इट. एंड दिस कर्टन ऑफ हाय माइन हैड इट हैड लाइक mesh material, so it is, please don't mind my silly dancing here. There was music playing and I was dancing to that music, so bear with me. सो बिकॉज़ ये मैश मटेरियल है और ना ये उस लकड़ी के वहाँ पे अटक रहा था बार बार. सो मैं क्या कर रही थी कि अपने हाथ से जो उसके एजेस हैं उसको कवर करके अपने हाथ के ऊपर से स्लाइड करके आई वाज जस्ट ट्राइंग टू पुट इट थ्रू द बार. बट देन नाउ इन सम टाइम यू विल सी दैट व्हाट ऑल आई हैड टू गो थ्रू टू एक्चुअली फाइनली पुट इट ऑन टू द बार्स ईजिली. या दैट्स अगेन अ हैप्पी मी. So I know that a lot of you guys would have this question. I got these curtains from IKEA and ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे guys. मतलब अभी तो मुझे प्राइस याद नहीं आ रहा, मैं सर्च करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. बट I got these, like I got 4 pairs. So basically एक पेयर का एक सेट आ रहा था and it was like very like quite affordable, you know. तो इसके बाद I'm just doing the same process, trying to put the curtain through the wooden bars, but again because it's mesh material it was getting stuck in the you know small little rough edges of the wood, and I'm literally struggling over here, literally struggling. It wasn't easy, plus these bars are really heavy, so it was a complete arm workout. Yeah, please, अभी तो आपको आदत हो ही चुकी है ना मेरे पागलपंती की, so please, yeah, I know I don't need to give you an explanation also anymore. Yeah, तो you know what? Oh. Actually ये करते हुए ये बार गिर गया and then अच्छा हुआ, वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है. So उस वक्त तो मुझे लगा अरे अब क्या होगा, दोबारा मुझे करना पड़ेगा. But अभी आपको पता चलेगा कि ये करते करते I found out the best way in which I could easily डालो the curtains into the bars. तो यहाँ पे भी मैं अभी तक भी अपने हाथ से ही डाल रही हूँ और इसको बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ये इजीली चला जाए, पर बहुत अटक रहा था और इजी तो बिल्कुल नहीं था इसको डालना. तो इस साइड करते हुए मुझे मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आ रहा था कि क्यों ना मैं इसमें कुछ एक कपड़ा या कोई बैग या कुछ ऐसे लगा के अंदर डालने की कोशिश करूँ ताकि इट जस्ट बिकम्स यू नो स्मूथ एंड वो वुडन के एजेस पे ना अटके. Why am I saying wooden? Wood edges. Okay, please pardon my grammar also now. So another side done and that makes me so happy. So now I'm moving on to the third bar and guys, अभी तक तो मेरे कंधे ना give up कर रहे थे because this is so heavy. I am not even kidding you. I think 10 किलो से तो ऊपर का ही होगा ये एक बार. इट वॉज़ वेरी हैवी, इट्स लाइक हैवी वुड. ओके, बहुत भारी था.
तो पहले मैं जब ऊपर उसको एक साइड के हिंज पे लगा के दूसरे साइड पे कर रही थी तब तो मतलब मेरी जान ही निकल रही थी एक हाथ. इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू होल्ड इट इन प्लेस बिकॉज इट्स नॉट अबाउट लिफ्टिंग द वेट बट इट्स अबाउट कीपिंग इट इन प्लेस ताकि दूसरा साइड ना गिर जाए. सो अभी आप देख सकते हो कि ये जो बैग था यहाँ पे मुझे लगा क्यों ना ये बैग लगा के मैं इसको डालने की कोशिश करूँ, बट देन याद आया कि अगर प्लास्टिक लगाएंगे तो बेटर होगा. सो आई गॉट अ प्लास्टिक बैग and I put it over there, and then now it just made my job so easy. And then I was like, why was I a fool for all this while? मतलब आधे घंटे से मैं इतनी मेहनत करी जा रही हूँ, आर्म वर्कआउट कर रही हूँ, मेरा बैक वर्कआउट हो गया, मतलब ये फुल बॉडी ट्रेनिंग हो गई एक तरीके से. बट देन अभी आई फाउंड द ईजी वे आउट. वो होता है ना कि कोशिशें करने के बाद ही आपको सफलता मिलती है, तो वही हुआ है यहाँ पे. एंड देन नाउ आई एम ऑन टू द फाइनल बार एंड ऐसे दिल में ना एक एक्साइटमेंट हो रही है, खुशी भी हो रही है कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो सो दैट आई कैन सी व्हाट इट्स लुकिंग लाइक फाइनली. सो या नाउ बिकॉज आई फाउंड आउट द प्लास्टिक टेक्निक ऑफ लगाउंग द कर्टन. यहाँ पे लिटरली आई एम ट्रीटिंग द बार लाइक अ छोटा बच्चा. जैसे छोटे बच्चों को लिटा के कपड़े नहीं पहनाते, मतलब वही कर रही हूँ मैं, लिटरली वो ही कर रही हूँ. और मुझे फीलिंग भी उस वक्त वही आ रही थी. सो या अभी आखिरी कर्टन बचा है और उसको लगाते हुए ऐसे लग रहा है कि बस 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 हो ही गया, मतलब होने ही वाला है. सो that's that, and now you will see that sigh of relief on my face because I actually was so happy that this finally happened. But ये करते हुए भी I was like tumbling here and there, और of course because the mattress is quite bouncy, तो उसकी वजह से ना मेरे को पैर भी बार बार इधर उधर हो रहे थे. So finally now that this is done, I can move on to the next plan that's in my head to decorate this bed, and you shall see it just now, like right now. आप देखने वाले हो कि मैं क्या करने वाली हूँ आगे. So this is not it. ये तो मैंने सिर्फ कर्टन्स लगाए हैं. नाउ फॉर अनदर वेरी ब्यूटिफुल थिंग विच इज़ इन माई हेड. आई होप कि वो वैसा ही टर्न आउट हो जैसा कि मैंने सोचा है. सो आई गॉट दीज मनी प्लांट क्लाइंबर्स फ्रॉम अमेज़ॉन, एंड ये भी मेरे को काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल गए थे. जो भी है मैंने कितने में ख़रीदा है वो डिटेल्स ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो. ये इतने उलझे हुए थे कि इसको सुलझाते सुलझाते ही मुझे आधा टाइम लग गया. बट फाइनली अब ये एक लड़ी तो सुलझ चुकी है, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज़ फिक्सिंग वन एंड ऑफ इट विद अ सेलो टेप टू द बेस ऑफ द पिलर, और उसके बाद मैं इसको इस पिलर के आसपास रैप करके ऊपर तक ले जाके वहाँ सिक्योर कर रही हूँ. Now I had expected this ladi to be having more पत्ते, so this was kind of scanty, but I think मैं इसमें एक्चुअली डबल तो नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि मेरे पास ना सिर्फ 4 ही है ये. तो मैं बाद में और ऑर्डर करके ना इसको और सोच रही हूँ कि और ज़्यादा डेकोरेट करूँगी, या आई माइट गेट सम अदर लीव्स ऑल्सो, मे नॉट बी द सेम वंस. If you guys have any suggestions, then please leave them in the comment section. It would really help me a lot. And you can see how much I'm struggling to detangle these. I have literally become a jungle woman, and I actually love that, love being that. And my brother was telling me that तू असली लगा लेती, like असली वाले plants लगाती instead of the artificial ones. But I was like यार यहाँ पे मिट्टी and all of that, it's not possible. तो यहाँ पे इस decor के लिए I just thought let's stick to these artificial climbers. But these are so, like, guys, trust me, camera and the video is not even doing justice to it, how beautiful it is in real life. And I am thoroughly enjoying this whole process of this makeover. Like, y'all can see, आप लोग ना मुझसे यही वाले काम करवा लो दिन रात सुबह शाम, I can do it. Like, if y'all need home makeover services from me, I shall actually consider that as a second job option. Please hire me for the same. Just get me all of these cute home decor stuff, and I am the happiest to be doing this for you, for myself, for anybody in the world. Literally, this is so therapeutic, so relaxing, and y'all can see how much I'm enjoying. I'm also trying to fix the frame time and again so that you guys can see me clearly.
एंड ऑफ कोर्स हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गला भी सूख गया था मेरा, तो पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है. आप लोगों को अगर मुझे सुनते सुनते प्यास लग रही होगी तो प्लीज़ पानी पी लीजिए बीच में, बिकॉज आई एम टॉकिंग नॉन स्टॉप. एंड ऑफ कोर्स अभी लास्ट के 2 ही पिलर्स बचे हैं, और ये करने के बाद आप लोगों को दिखेगा, यू विल हैव अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट इट इज़ एंड व्हाट आई हैव कंसेप्चुलाइज्ड. It's actually turning out to be pretty much what I had expected it to be. This makes me super, super, super happy. Oh, by the way, I don't know why did I say last ke 2 pillars. That was the last one which I was doing clearly. So now that's done. And अब मुझे करना है कि ये जो curtains का base है उसको मुझे fix करना है in that typical जो princess beds होते हैं ना, उसी type में. This is so much like Disney movies, right? Actually, that is what was there on my mind also, and this has always been the kind of bed I've wanted to build, on my own. I would have never ever trusted someone else or never wanted someone else to do this for me. I have always wanted कि मैं ये सब खुद करूँगी अपने हाथ से from the scratch, and I have literally manifested that, and I got everything जो मुझे चाहिए था. Like, let's talk about this fabric of the पर्दा. मैंने काफ़ी बार ऐसे सोचा था कि इसमें should I put कपड़े का पर्दा, या because this is net material, okay, this is mesh, so it's not cloth. So I know कि cloth की finish, उसकी drapes अलग आती हैं, and because it is mesh, इसकी drapes अलग आती हैं. So I had not even thought that इतने अच्छे से और इतनी ईजीली ये बन जाएगा. एंड इस फैब्रिक का जो फॉल था वो इतना अच्छा आ रहा था कि मैं इसको जो बेस पे बांध रही हूँ ना, आई वॉन्टेड दैट एक्स्ट्रा कपड़ा, बिकॉज later if I want to tie it in some other design, I wanted that freedom कि मैं वो भी कर सकूँ. But anyway, आपने देखी इसकी फिनिशिंग कितनी सुंदर थी. और अब मैं ये जो ऑरेंज कलर की लड़ियाँ हैं ये स्पेशली दिवाली के लिए लेकर आई हूँ, and I'm putting that up because this is so festive. and बाद में मुझे ये रखना चाहिए या नहीं ये आप लोग बता दीजिएगा, but I'll show you what is the speciality of this. So ऐसे तो ये सुंदर है ही, बट इसमें लाइट भी जलती है, और मैं अभी आपको ये लाइट जला के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट बिकॉज ऑफ द डे लाइट यू आर नॉट एबल टू सी इट. बट थोड़ी देर में आपको दिखेगा जब वो एक्चुअल जल के कैसा लगता है शाम को. एनीवे, सो गाइज, दिस इज़ व्हाट द रूम वाज लुकिंग लाइक बिफोर द मेकओवर, and now you are going to see what I have turned it into. So this is my beautiful dream princess bed. I am so proud of myself that I created this with my own 2 hands, and look at that finishing. Like, I'm so proud कि इसमें ना, मतलब इट्स कहीं से कुछ ऐसे निकला हुआ नहीं है एंड ऑल. आई हैव जस्ट बीन सक्सेसफुल इनफ in giving it that proper professional very clean finish, which I didn't expect it to be that well, but y'all can see over here. आपने पहले भी देखा कि जो उसके बेस भी है, I've done it like I have managed to do it so neatly. Like if you look from here, it doesn't look like a shabby knot. It looks so pretty, right? So guys, this is what I have turned my bedroom into. It's not absolutely complete yet. The lighting is still left, which I will try to film, but it's going to take a lot of trial and error, so I don't know. But this is what I came up with, and I absolutely love the vibe of it. This is kind of what I had pictured it to be, but actually I thought कि ये जो लड़ियाँ हैं ये थोड़ी और dense होंगी, so I think I'll order more of these and cover up the remaining empty spaces also, because I want it to be all patte. So this is what it looks like, guys. Please do let me know what you guys think of it. And मैंने जो इतनी मेहनत से इसको किया है, it has been totally worth it. I absolutely love my princess bedroom now. I know I'll be getting matching sheets as well for this. But tell me what you guys think of this. And by the way, when I light up those lights and add the other lights to my bed, I will show you that as well. And there's going to be so many pictures in this spot henceforth. Okay,
गाइस सो नाउ I've shown you कि मैंने बेड को किस तरीके से सजाया है, बट I have to show you what is the final output of all of my hard work that I have put in now. Just give me a moment. उसके लिए मुझे आप लोगों को लाइट ऑफ करके दिखाना पड़ेगा. Hold on. So guys, please hold your breath before I open this to you. Oh my god, I'm really so excited. Dan tada! Look at this, guys! So this is my bed makeover. It actually turned out exactly how I had imagined it to be. Okay guys, now let me just show you something else. Give me a moment. I can actually change the settings of the light. How do you make it flicker? Are? Okay, just guys give me a second. I don't know how to do it. Okay, here we are. Just look at my bed. Look at this, guys. Is this less than a dream? You tell me. मैंने जितने प्यार से इसको सजाया है, it's turned out to be absolutely worth it. Oh my god, I am in love. I am in love. Just see, I'm so proud of myself. I'm speechless. I don't know what to say. And now I know the lighting is bad, but this is जन्नत. Guys, ये मेरी जन्नत है जो मैंने खुद बनाया है. I am so proud of this. I am so happy. I just want to sleep now. Actually, not sleep. I just want to sit here day and night and just look at this, guys. I think इससे ज़्यादा मुझे दिवाली मनाने की ज़रूरत नहीं है. This is done and this is... Pinterest is gonna get complex by looking at this, looking at my setup. I'm so happy. So guys, I really hope that you enjoyed this video. I know it's very simple decor, but this is exactly how I wanted it to be. It's so beautiful. And if you did, then please don't forget to give it a big thumbs up because बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है. Give it a thumbs up, subscribe to my channel and hit the bell notification button so that you get to see every single time I put up a video. Okay. Also, अगर आप लोगों को ऐसी सस्ती और affordable और innovative ideas अच्छी लगती हैं और DIY आपको बहुत पसंद है मेरी तरह, तो please do not forget to comment down below and let me know that. I am so motivated whenever I talk to you guys, and it just keeps me inspired to create more and more content and get my real life out to you guys and share it with you. Okay, so I really hope you enjoyed this one. Happy Diwali to all of you, and I shall see you in the next one. Mwah. Bye.